आप लोग तो आरोप लगाते थे कि ईवीएम की गड़बड़ी से सब कुछ हुआ है। कांग्रेस मानती है कि इन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी जीती, ईवीएम की वजह से सब कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित किया अभी 19 तारीख की मीटिंग में, जो जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ईवीएम में 100% वीवीपैट लगे और वीवीपैट की जो पर्ची है वो मतदाता को मिले, मतदाता उस पर्ची को देखे कि उसने कांग्रेस पर वोट दिया है या समाजवादी पार्टी पर या किसी अन्य पार्टी पर, उसके बाद वहीं ड्रॉप बॉक्स में डाल दे। उस ड्रॉप बॉक्स की जिस सारी पर्चियों को और ईवीएम की गणना को कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ईवीएम का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जरूर इसमें प्रॉब्लम होगी। चुनाव आयोग को अब यह तय करना है कि वो देश के संविधान के प्रति अपने आप को सक्षम रखता है या भारतीय जनता पार्टी। अब तो चुनाव आने वाला है और कोरोना भी आ गया है, कुछ कहेंगे? अब चुनाव आएगा तो कोरोना आएगा ही। कोरोना जो है विपक्ष के लिए आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं आएगा। बिल्कुल। इससे पहले कांग्रेस के नेता भी आरोप लगाते आए कि जो बीजेपी है, सत्ता पक्ष है, संसद को भी सत्ता का एक अखाड़ा बना चुकी है। क्या आपको नहीं लगता नहीं बनाया? बताइए ना, आप खुद बड़ी ईमानदारी से बताइए, जिस जगह पे आप बैठी हैं। क्या आज तक आप बड़ी प्रख्यात प्रस्तोता हैं, आज तक आपने कभी देखा कि सवाल पूछने पर कि भाई संसद पे हमला क्यों हुआ, इस पर आपने कभी 146 सांसदों को सस्पेंड होते देखा? कभी भी देखा हो? बताइए। आज तक आपने कभी देखा कि मिमिक्री से किसी आदमी की जाति आहत हो गई हो? कभी देखा हो आपने कभी? विषयांतर किया जा रहा है। आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, डरपोक है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता डरपोक हैं, क्योंकि वो मुख्य सवालों का जवाब देने से डरते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आइए मैदान में, बताइए 395 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों हुआ? आइए बताइए आप कि अग्निवीर में 4 साल का जो जवान होगा उसमें उसको आप निकाल 4 साल में क्यों देंगे? उसको पेंशन नहीं देंगे, उसको भत्ते नहीं देंगे, उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं देंगे। आप बताइए आकर के हमें, आप बताइए आकर के हमें कि साहब चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। आप बताइए आकर के हमें कि किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ क्यों रही है। आप हमें बताइए बेरोजगारों की आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है। आप बताइए हमें कि केंद्र में 29 लाख पद क्यों खाली पड़े हैं। आप हमें आकर के बताइए कि डॉलर के अगेंस्ट में 59 रुपए हम छोड़ करके गए थे, आज 84 रुपए क्यों हो गया है। आप बताइए कि हमने 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 साल में लिया था, आपने 205 लाख करोड़ का कर्जा इसको क्यों बता दिया है। आईएमएफ आज कह रहा है कि आपकी जीडीपी से ज्यादा कर्ज बढ़ गया है। आप सावधान हो जाइए, आपकी अर्थव्यवस्था खतरे में है। आप बताइए ना हमें, आप इन सारे सवालों का जवाब जनता मांगेगी। सुरेंद्र जी, मुद्दे आपने बहुत बेहतर उठाए और बहुत प्रभावी उठाए, लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी लोगों तक, पूरे देश भर में इन मुद्दों को क्या उठाने में कामयाब हो पा रही है? हम तो कामयाब हो रहे हैं स्वाति जी। आप जैसे सहयोगी अगर हमारा ईमानदारी से 1 महीना सहयोग कर दें तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मुद्दे भी हैं, जनता भी है, जनता जानती भी है। जनता को धर्म की अफीम चटाई जा रही है, जनता को मीडिया के माध्यम से विषयांतर किया जा रहा है,